हेलो एवरीवन। अगर आप रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस वक्त आप कंफ्यूज्ड होंगे कि आरबीआई को चूज़ करें या नाबार्ड, क्योंकि पूरे रेगुलेटरी बॉडी डोमेन के अंदर ये दोनों एग्जाम्स काफ़ी ज़्यादा रेगुलर हैं, ऑलमोस्ट हर साल आते हैं। और अगर आप एक ईगल्स आई पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोनों एग्जाम्स बहुत ज़्यादा सिमिलर भी हैं, लेकिन कई बार दो नाव में एक साथ पैर रखने का अपना एक अलग ही रिस्क होता है। तो अगर आपको ये चूज़ करना हो कि हम आरबीआई चूज़ करें या नाबार्ड, ठीक है, तो ये कंफ्यूजन बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में होती है। तो आज के इस पूरे वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि दोनों एग्जाम्स में से आपको किस एग्जाम को चूज करना चाहिए, प्रेफर करना चाहिए और किन पैरामीटर्स के बेसिस पे ये होना चाहिए। आप जो भी डिसीजन लें वो डिसीजन एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन हो, आपने सारे पैरामीटर्स को एनालाइज किया हो और उसके बाद ही आप उस नतीजे पर पहुंचे हो। ठीक है, तो इसीलिए आज के इस पूरे वीडियो के अंदर हम दोनों एग्जाम्स के बीच में क्या डिफिकल्टी लेवल के बीच में डिफरेंसेस हैं, आपको किन बेसिस पे इसको चूज करना चाहिए, इस बात को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर आई स्टार्ट, सिर्फ डिफिकल्टी लेवल का पता होना ये काफी नहीं होता। हर एक एग्जाम के बारे में आपको और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि उसका एलिजिबिलिटी क्या है, पैटर्न क्या है, कट ऑफ क्या रहती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या है। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और अगर नाबार्ड के रिगार्डिंग आपको इस इंफॉर्मेशन को जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस फ्री गाइड बुक का लिंक जो है वो अवेलेबल है, आप वहां जाकर इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। सो ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। देखिए, सबसे पहली चीज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो ये कि दोनों एग्जाम्स का पैटर्न क्या है। क्या पैटर्न रहता है फेज 1 का, फेज 2 का, फेज 3 का। दोनों ही एग्जाम्स में 3 फेजेस होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं फेज 1 की तो आरबीआई के फेज 1 में क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, ये 4 एरियाज पूछे जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं नाबार्ड के फेज 1 की बात करूं तो यहाँ पर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर नॉलेज, ईएसआई और एआरडी, ठीक है, ये एरियाज यहाँ पूछे जाते हैं। 8 एरियाज हैं जो कि नाबार्ड के फेज 1 में पूछे जाते हैं। नाउ सिर्फ 8 एरियाज को देख करके आप बहुत जल्दी अपना ये डिसीजन मत बना लीजिए कि नाबार्ड में तो 8 एरियाज की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी तो नाबार्ड डिफिकल्ट है, नाबार्ड छोड़ देना चाहिए। नहीं, प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिए और एंड तक देखिए। उसके बाद में बात आती है फेज 2 की। आरबीआई का जो फेज 2 है वहां पर हमें देखने को मिलता है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, ईएसआई, एफएम। सिमिलरली अगर मैं नाबार्ड के फेज 2 की बात करूं तो यहाँ पर हमें ईएसआई, एआरडी और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश देखने को मिलता है। दोनों एग्जाम्स के अंदर जो फेज 2 है वहां पे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश और ईएसआई एक कॉमन कंपोनेंट है। आरबीआई में फाइनेंस एंड मैनेजमेंट पूछा जाता है और नाबार्ड के अंदर एआरडी पूछा जाता है, ये एक डिफरेंस है। उसके बाद में आता है फेज 3 विच इज द इंटरव्यू। शायद वो आपको इस पैनल की वजह से अभी दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट लेट मी टेल यू कि आरबीआई का जो इंटरव्यू है वो होता है 75 मार्क्स का और जो नाबार्ड का इंटरव्यू है वो होता है 50 मार्क्स का। तो ये भी एक दोनों एग्जाम्स के बीच में डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं कि इस पैटर्न के अंदर जो थोड़ा सा डिफरेंस है उसकी वजह से इनके डिफिकल्टी लेवल्स में क्या डिफरेंस आता है और किस तरीके से आपको अपनी चॉइस बनानी है। ठीक है, जो सबसे पहला पैरामीटर है ना स्टूडेंट्स, वो है आपका एप्टीट्यूड। ठीक है, ऑल्दो नाबार्ड का जो सिलेबस था, जो नाबार्ड के कंपोनेंट्स थे फेज 1 में, वो देखने में ज्यादा थे एज कंपेयर टू आर आरबीआई, लेकिन यहां पर सवाल उठता है आपके एप्टीट्यूड के ऊपर। हाउ कम एप्टीट्यूड? देखिए, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश जो नाबार्ड का पेपर है वहां पर वो केवल एक क्वालिफाइंग पार्ट है। ठीक है, वहां पर वो नॉन मेरिट सेक्शन का पार्ट है, आपको केवल और केवल सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है। उससे ज्यादा आपका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश का लेवल मैटर नहीं करता। बट अगर मैं आरबीआई की बात करूं तो वहां पर आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश के अंदर एक बहुत अच्छा एप्टीट्यूड लेवल चाहिए होता है। आप तभी उस एग्जाम को क्लियर कर पाओगे, तभी आपकी कट ऑफ मीट होगी, क्योंकि वहां पर वो मेरिट सेक्शन का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिसाइडिंग फैक्टर है ना, सबसे पहला और सबसे ज्यादा जरूरी, वो है आपका लेवल ऑफ क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। ठीक है, अगर आप क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश में काफी अच्छे हैं, क्योंकि अगेन आरबीआई में वो केवल क्वालिफाइंग नहीं है, आरबीआई के अंदर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश बहुत अच्छे लेवल, बहुत एडवांस लेवल का पूछा जाता है। एसबीआई मेंस का जो पेपर होता है उससे भी आप एक लेवल अप ही माने, ये हमारा लेवल होता है एज फार एज द क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश इन आरबीआई इज कंसर्न। तो आपको एक बहुत अच्छा एप्टीट्यूड चाहिए होता है अगर आपको आरबीआई का फेज 1 क्लियर करना है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर आप क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश में आपका हाथ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है, आप बस काम चलाओ ही कर सकते हो, ठीक है, कि 2-4 टॉपिक्स पढ़ लिए और सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए, अगर आप इतना ही कर सकते हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो प्रेफरेंस है वो नाबार्ड होनी चाहिए, क्योंकि नाबार्ड के अंदर आपको बहुत लिमिटेड पढ़ना है, एक्यूरेसी के साथ उसके क्वेश्चन सॉल्व कर देने और आपकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आपने कंसिडर करना है और जो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल के अंदर, वो है क्वांट, रीजनिंग एंड
इंग्लिश, ठीक है। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश आरबीआई में काफी अच्छा, काफी डिफिकल्ट लेवल का पूछा जाता है। नबार्ड के अंदर ऑन दी अदर हैंड वो केवल एक नॉन मेरिट सेक्शन का पार्ट है, जहां हमें केवल और केवल सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी होती है, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे पैरामीटर की तरफ, वो है सिलेबस सिमिलैरिटी। देखिए स्टूडेंट्स, नबार्ड का जो एग्जाम था उसमें जो हमने 8 पैरामीटर्स की बात करी थी, तो वहां पर फेज 1 जो था, फेज 1 के अंदर मेरिट सेक्शन और नॉन मेरिट सेक्शन होता है। नॉन मेरिट में क्वांट रीजनिंग इंग्लिश कंप्यूटर डिसीजन मेकिंग, ये 5 एरियाज आते हैं। जो मेरिट सेक्शन होता है जिसके बेसिस के ऊपर हमारी फेज 1 की कट ऑफ जो है वो डिपेंड करती है, उसमें आता है जीएम, ईएसआई और एआरडी, ठीक है। और यही ईएसआई एआरडी जो है, ठीक है, एग्जैक्टली सेम सिलेबस, ठीक है, यही ईएसआई एआरडी जो है वो हमारा फेज 2 में भी पूछा जाता है। तो अगर आपने केवल फेज 2 लेवल के लिए ईएसआई और एआरडी प्रिपेयर कर लिया तो आपका फेज 1 भी प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। फेज 1 में भी आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो मेरिट सेक्शन है फेज 1 का और जो फेज 2 है उसका सिलेबस एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं नबार्ड की, तो वहां के फेज 1 के अंदर आता है क्वांट रीजनिंग, सॉरी आरबीआई की, तो वहां के फेज 1 में आता है क्वांट रीजनिंग इंग्लिश और जीए, ठीक है। और फेज 2 के अंदर आता है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, एफएम और ईएसआई, ठीक है। तो यहां पर जो आप एफएम और ईएसआई को प्रिपेयर करोगे वो केवल आपके फेज 2 में काम आएंगे, वो फेज 1 में काम नहीं आएंगे। फेज 1 की मेहनत पूरी अलग है, फेज 2 की मेहनत पूरी अलग है। तो अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की यहां पर बात करूं, तो ये जो दो अलग फेजेस हैं आरबीआई के अंदर जो एक्सक्लूसिव हैं, जिनकी तैयारी हमें बिल्कुल अलग से करनी पड़ेगी, एक फेज की प्रिपरेशन दूसरे फेज में कहीं काम नहीं आएगी, ये कहीं ना कहीं आरबीआई को ज्यादा डिफिकल्ट बना देते हैं एज कंपेयर टू नबार्ड, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि इफ यू आर समबडी हु इज अ वर्किंग एस्पिरेंट, जिनके पास टाइम का थोड़ा क्रंच रहता है, ठीक है, तो आप आरबीआई को सॉरी आप नबार्ड को कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि यहां पर आपकी एक फेज की प्रिपरेशन दूसरे फेज में एज इट इज काम आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं हम तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, क्या आरबीआई में आपको तुक्का बचा सकता है या नबार्ड में आपको तुक्का बचा सकता है। देखिए, अगर आपका क्वांट रीजनिंग इंग्लिश बहुत अच्छे लेवल का है, ठीक है, आपका एप्टीट्यूड अच्छा है, तो कहीं ना कहीं अगर आप जीए में थोड़े कमजोर भी हैं, ठीक है, तो भी आपका फेज 1 क्लियर होने के चांसेस हैं आरबीआई के अंदर, ठीक है। आप क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के बेसिस पे अपनी नाव को पार लगा सकते हो। लेकिन नबार्ड के अंदर खाली एक अच्छे एप्टीट्यूड के साथ आप फेज 1 क्लियर नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको एआरडी भी पढ़ना पड़ेगा, ईएसआई भी पढ़ना पड़ेगा और जीए भी पढ़ना पड़ेगा। इन्हीं 3 के बेसिस पे आप जो है फेज 1 क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पर नबार्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर खाली एप्टीट्यूड के बेसिस पे आपका पेपर नहीं क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं फेज 2 के कुछ कंपोनेंट्स की, या फेज 2 के बेसिस पर किस तरीके से दोनों एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल अलग है। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स की, ठीक है, तो जो आरबीआई का फेज 2 है वहां पर आपको आपका एक पेपर जो है वो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का होगा, दूसरा पेपर ईएसआई का होगा 100 मार्क्स का, और तीसरा पेपर एफएम का होगा। तो यहाँ पर आपके 3 पेपर्स होंगे 100 मार्क्स के, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं नबार्ड के फेज 2 की बात करूं, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश होगा, दोनों में सेम चीज है, ईएसआई प्लस एआरडी, इन दोनों का एक ही कंबाइंड पेपर होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको 100 मार्क्स की ईएसआई, 100 मार्क्स का एफएम प्रिपेयर करना पड़ रहा है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर आपका 50 मार्क्स का ईएसआई और 50 मार्क्स का एआरडी है। तो जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे एक्सक्लूसिवली, दे आर लेसर इन नबार्ड एज कंपेयर टू दी योर आरबीआई, ठीक है। क्योंकि आरबीआई में फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में भी फाइनेंस अलग से प्रिपेयर होता है और मैनेजमेंट अलग से प्रिपेयर होता है, तो ये भी अपने आप में 2 अलग सब्जेक्ट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स की अगर बात करी जाए तो वो आरबीआई में ज्यादा है फेज 2 के अंदर एज कंपेयर टू नबार्ड, ठीक है। उसके बाद बारी आती है हमारी एफएम की ही, ठीक है। देखिए, अगर मैं बात करूं एआरडी और एफएम, ये 2 पार्ट्स हैं जो हमारे नबार्ड और आरबीआई के फेज 2 के अंदर मेजर डिफरेंस क्रिएट करते हैं। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश और ईएसआई दोनों ही एग्जाम्स के अंदर बिल्कुल सेम है। तो जो डिफरेंस आता है वो आता है एफएम से या एआरडी से। अगर मैं कंपेयर करूं एआरडी से, तो एफएम को प्रिपेयर करना ज्यादा मुश्किल है, एफएम इज मोर लेबोरियस, उसकी वेटेज भी ज्यादा है और उसका सिलेबस भी ज्यादा है और उसका डिफिकल्टी लेवल भी ज्यादा है, ठीक है। तो एफएम को प्रिपेयर करना एज कंपेयर टू नबार्ड इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, ठीक है, एज कंपेयर टू दी एआरडी इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, ठीक है। तो जो एफएम का ये डिफिकल्टी लेवल है, एफएम के अंदर जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस जो हमने 2024 में देखे थे, इस तरीके के क्वेश्चंस को अगर मैं कंपेयर करती हूँ, तो एआरडी इज लिटिल बिट इजियर, विच मेक्स द नबार्ड एज एन ओवरऑल एग्जामिनेशन इजियर एज कंपेयर टू आरबीआई, ठीक है।
उसके बाद में बात आती है आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, ठीक है। इफ यू आर समबडी हु इज फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, ठीक है, तो आप एफएम आपका ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होगा, बहुत इजीली आप उसको समझ पाओगे, बहुत इजीली आप उसको कवर अप कर पाओगे, ठीक है। तो एफएम इज लिटिल बिट इजियर फॉर यू इफ यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड, ठीक है, या अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के भी हो और कहीं ना कहीं आपका फाइनेंस की तरफ बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहा है, तो एफएम आपके लिए मुश्किल नहीं होने वाला है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हो, ठीक है, तो आपके लिए ऑफ कोर्स नबार्ड ज्यादा सूटेबल एग्जाम है, क्योंकि एआरडी आपके लिए प्रिपेयर करना बहुत आसान होगा। लेकिन अब हम मानते हैं एक ऐसा स्टूडेंट जिसका ना एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है, जिसका ना फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का बैकग्राउंड है, ठीक है, तो वो इन दोनों में से किस एग्जाम को चूज करें। देखिए, अगर आपका दोनों में से ही कोई बैकग्राउंड नहीं है और दोनों ही सब्जेक्ट्स आपके लिए न्यू हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप नबार्ड को चूज कीजिए, क्योंकि एआरडी को प्रिपेयर करना आसान है एज कंपेयर टू फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। फाइनेंस एंड मैनेजमेंट टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं, टाइम टेकिंग भी ज्यादा है, लेबोरियस भी ज्यादा है, कंटेंट भी उसमें ज्यादा है एज कंपेयर टू एआरडी, ठीक है। तो अगर आप दोनों में से किसी भी बैकग्राउंड से नहीं है, तो आपके लिए एआरडी को प्रिपेयर करना ज्यादा आसान होगा, नबार्ड के एग्जाम को ओवरऑल प्रिपेयर करना ज्यादा आसान होगा एज कंपेयर टू आरबीआई, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल आता है लेवल ऑफ कंपटीशन, किस एग्जाम के अंदर लेवल ऑफ कंपटीशन जो है वो ज्यादा है। यहां पर बात की गई है आरबीआई की इस टेबल में, और इस टेबल में बात की गई है नबार्ड की एग्जाम की, ठीक है। अगर आप यहां पर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स देखते हैं, ठीक है, मैं मानती हूं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ज्यादा है, ठीक है, लेकिन अगर आप नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स यहां पर देखते हैं, तो आरबीआई के नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स मोर देन डबल है एज कंपेयर टू दी नबार्ड नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। तो आरबीआई के अंदर जो कंपटीशन है, बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी, बिकॉज स्टूडेंट्स इसको, इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा प्रेफर करते हैं, इसकी वजह से जो आरबीआई का जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू नबार्ड, ऑलमोस्ट मोर देन डबल, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप कॉम्पिटिशन्स को लेकर के आपके दिमाग में थोड़ा भी फियर है, तो आप नबार्ड को चूज कर सकते हैं, क्योंकि नबार्ड के अंदर कंपटीशन थोड़ा कम है। मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं है, नबार्ड भी बहुत कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, लेकिन अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स की, तो वो नबार्ड में कम होते हैं एज कंपेयर टू आरबीआई, ठीक है। चलिए, उसके बाद में जो सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है वो है आपका इंटरेस्ट। देखिए, अगर आपका किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, किसी एक पर्टिकुलर वर्क प्रोफाइल की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट है एज कंपेयर टू दी अदर वन, तो चाहे आपका एकेडमिक बैकग्राउंड उस एग्जाम के अकॉर्डिंग ना हो, चाहे आपका एप्टीट्यूड उस एग्जाम के अकॉर्डिंग ना हो, आप फिर भी उसे कवर अप कर पाओगे एज कंपेयर टू दी अदर एग्जाम, ठीक है। तो जो सारे पैरामीटर्स के बारे में हमने बात किया, वो तो आपको ध्यान में रखने ही रखने हैं। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपको ध्यान में रखना है वो है आपका इंटरेस्ट। किसी भी एग्जाम को प्रेफर करने का आपका जो वाई है वो कितना ज्यादा क्लियर है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप बहुत ज्यादा उसमें मेहनत कर सकते हैं, तो जो चीज डिफिकल्ट भी है, जो चीज अभी आपकी लीग से बाहर भी है, आप उसको अचीव कर लोगे, आप उसके लिए मेहनत भी कर लोगे। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो, तो चाहे वो एग्जाम कितना भी आसान है, ठीक है, आप उसके लिए पढ़ नहीं पाओगे, आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, आप उसमें रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एफर्ट नहीं पुट इन कर पाओगे। तो ये एक मेजर डिफरेंस रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको अपना इंटरेस्ट भी देखना है, ये डिसाइड करने से पहले कि आपको आरबीआई चूज करना है या नबार्ड चूज करना है। डिफिकल्टी लेवल के बारे में मैं बात कर चुकी हूँ, लेकिन अब आपको अपने आप से बात करनी है आपके इंटरेस्ट के बारे में, ठीक है। तो यही था जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करना चाहती थी, ठीक है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी तरीके से हमसे जुड़ना चाहते हैं, इफ यू नीड एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प एज फार एज दी EduTap is concerned, so for your convenience, we have courses for both the RBI and NABARD, and if you are interested in preparing for both these examinations together, then we have the combo courses as well, ठीक है। नबार्ड के लिए हमारे पास नबार्ड गोल्ड कोर्स है, जहां पर फेज 1, फेज 2 और हमारा जो इंटरव्यू है उसके लिए साथ में प्रिपरेशन होती है। नबार्ड का सिल्वर कोर्स है, जहां पर फेज 2 और इंटरव्यू की प्रिपरेशन होती है। इसके अलावा आरबीआई और नबार्ड के कॉम्बो कोर्सेज भी हैं, जिनको आप रेफर कर सकते हो अगर आप दोनों ही एग्जाम्स की साथ में प्रिपरेशन करना चाहते हो, ठीक है। सो दीज आर द कोर्सेज, यू कैन चेक आवर वेबसाइट edutap.in and you can refer to the courses section to get more knowledge about it. On this note, I am ending this video here. Thank you so much and I wish you all the very best for your preparation.